हेलो बेटा, नाउ हम क्लास 10th जो है उसका नेक्स्ट पोएम करने जा रहे हैं और टाइगर इन द ज़ू। ये एक बहुत अच्छी और इंटरेस्टिंग पोएम है। इस पोएम में एक टाइगर को कंपेयर करा गया है जो कि एक केज के अंदर है, केज मतलब पिंजरे के अंदर है, और एक जो टाइगर जो होता है वो एक जंगल में होता है, उसके बारे में है। ठीक है। द पोएम कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट मतलब कंपेयर अ टाइगर इन द ज़ू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिट। एक टाइगर है जो कि ज़ू के अंदर है या फिर एक टाइगर जो नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल में है, तो उन दोनों की फीलिंग्स में, उन दोनों के बिहेवियर में क्या डिफरेंस होता है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल। पहले पोएम कहाँ पे शुरू हो रही है? जू के अंदर हो रही है, देन वो जंगल में जाती है, देन वापस जो है उस टाइगर के पास आती है जो कि केज के अंदर होता है। तो आपको पोएम साइलेंटली पढ़नी है एंड से और बताना कि कौन सा स्टैंजा किस टाइगर के बारे में बता रहा है। ठीक है, तो हम टाइगर अब स्टार्ट करते हैं पोएम। He stalks in his vivid stripes the few steps of his cage on pads of velvet quiet in his quiet rage। मतलब कि जो टाइगर है वो वॉक कर रहा है और अब उसके जो वो टाइगर की लुक कैसी है, बहुत ही ब्राइट उसकी धारियाँ बनी हुई हैं, जैसे टाइगर की धारियाँ होती हैं। कुछ स्टेप्स है ऑफ हिज केज, मतलब अपने केज के अंदर जंगल नहीं, पिंजड़े के अंदर इधर से उधर घूम रहा है। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और जो उसके पंजे हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेलवेट है, मतलब सॉफ्ट है। इन हिज क्वाइट रेज, लेकिन वो गुस्से में भरा हुआ है। कौन गुस्से में भरा हुआ है? टाइगर, क्योंकि उसको पिंजरे में बंद कर रखा है, उसके नेचुरल हैबिटेट से हटा रखा है। ठीक है, या तो सर्कस में भी हो सकता है। नेक्स्ट, ही शुड बी लर्किंग इन द शेडो sliding through the long grasses near the water hole where plump deer passes। He should be lurking in the shadow। अब हम जंगल में जाते हैं, अगर वो यहाँ ना होता टाइगर और वो किसी जंगल में होता तो वो जो है किसी छाया के मतलब पेड़ की छाया के पीछे छुपा हुआ होता, वेट कर रहा होता किसी के छुपते हुए। स्लाइडिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रासेस, धीरे धीरे लंबी लंबी ग्रास में चल रहा था। इमेजिन करो एक टाइगर जो है, जैसे मूवी में दिखाते हैं, लंबी लंबी ग्रासेस में धीरे धीरे चल रहा है। नियर द वाटर हॉल, वो वहाँ पे पानी के तालाब के पास क्यों आया? मे भी पानी पीने आया हो, मे भी शिकार करने आया हो। वे प्लम डियर पास, वहाँ पे एक बहुत ही मोटा सा कोई डियर होगा, अगर वो पास होता उसको शिकार भी कर लेता। यानी कि यहाँ पे जो टाइगर है वो किस में? केज में। यहाँ पे जो टाइगर है वो जंगल में। ही शुड बी स्नारिंग अराउंड द हाउसेज एट द जंगल एज bearing his white fangs, his claws, terrorizing the village। मतलब ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड द हाउसेज, वो जो है गुर्रा देगा। अगर वो जंगल में होता वो गुर्राता और तेज चीखता, चिल्लाता एग्रेसिव साउंड में। एट हिज जंगल एज, वो जंगल के किनारे पे होता। बेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, उसके लंबे लंबे जो है पॉइंटेड टीथ होते, सफ़ेद दांत होते। हिज क्लॉज, और उसके पंजे होते, जबड़े होते। मतलब उसका फीलिंग दिखाई गई है कि वो कितना हैप्पी होता और कितना इंडिपेंडेंट होता। टेरराइजिंग द विलेज, और लोग उससे डर रहे होते विलेज, अगर वो विलेज में आ जाता। बट ही इज़ लॉक्ड इन अ कॉन्क्रीट सेल, लेकिन अब उसको किस में बंद कर दिया गया है? एक कॉन्क्रीट के सेल में, सीमेंट के पिंजरे में बंद कर दिया गया है। ही स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, उसकी जो ताकत है वो कहाँ चली गई है? उन बार्स के पीछे। बार्स मतलब जो सलाखें हैं उनके पीछे चली गई है। स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, लेकिन अब वो क्या कर सकता है? सिर्फ अपने केज में इधर से उधर पेसिंग अप एंड डाउन कर सकता है। इग्नोरिंग विजिटर्स, और विजिटर्स को इग्नोर कर रहा है। अगर वही विजिटर्स होते और वो खुला होता तो सब उसको क्या करते? डर जाते। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, अभी भी वो पिंजरे में है। वो कह रहा है मैंने अपनी लास्ट वॉइस सुनी है नाइट में। द पेट्रोलिंग कार जो पुलिस की कार्स होती हैं उनकी सुनी है। एंड स्टेयर विद द ब्रिलियंट आइज, और वो जो है अपनी ब्राइट आंखों से घूर रहा है, देख रहा है। किसको देख रहा है? एट द ब्रिलियंट स्टार्स को देख रहा है। तो इसमें ये बताया गया है कि टाइगर को अगर हम केज के अंदर डाल देते हैं तो कितना हेल्पलेस हो जाता है, उसकी फ्रीडम चली जाती है। जैसे मान लो आपको किसी रूम के अंदर बंद कर दिया है तो आप अपनी मर्जी का काम नहीं कर सकते हो, आपको कहा है आपकी रूम ही आपकी लाइफ है। और अगर वही उसके अपोजिट अगर हम उस टाइगर को जो है ओपन जंगल में भेज दें तो उसकी पावर बाहर निकल के आएगी और वो जो है अपनी तरह से ज़िंदगी जी सकता है। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये पोएम समझ आई हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग पोएम है, इसको ज़रूर रीड करिएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और हम नेक्स्ट वीडियो में से क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। और मैंने जो लास्ट चैप्टर है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, उसे क्वेश्चन आंसर्स इसलिए नहीं करवाए अभी क्योंकि मैंने पहले ऑलरेडी वीडियोज़ में करा रखे हैं। सॉरी, शॉर्ट ट्यूब जो होते हैं, यूट्यूब शॉर्ट्स होते हैं, उसमें कराए हुए हैं, आप उसमें से चेक कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अपने फ्रेंड्स को बताइए आप पढ़ रहे हैं, अगर आपको बेनिफिट हो रहा है तो उनको भी बेनिफिट हो।